कहानी की शुरुआत शहर से दूर एक खूबसूरत इलाके से शुरू होती है। यहाँ दो जवान बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम तारा था। तारा बचपन से ही बोल नहीं सकती थी। वो घर से ही कपड़ों की सिलाई करती थी और उसी से थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। तारा की छोटी बहन का नाम सू था। सू पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो शहर जाकर पढ़ना चाहती थी। तारा भी उसे खूब पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो अपनी बहन को पढ़ा नहीं पा रही थी। तारा जिन कपड़ों की सिलाई करती थी, सू उन्हें बाहर बेच आती थी। आज भी सू एक लेडी को कपड़े दे रही थी। कपड़े देने के बाद वो जब घर जाने लगती है तो उसे एक रिक्शे वाले की आवाज सुनाई देती है। रिक्शे वाला सभी को बता रहा था कि हमारे इलाके में मेला लगने वाला है और मेले के बारे में सुनकर सू खुश हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद वो तारा को भी मेले के बारे में बताती है। मेले के बारे में जानकर दोनों बहनें खुश हो गई थी, क्योंकि दोनों को मेले में जाना पसंद था। कुछ ही दिनों बाद मेला शुरू हो जाता है। दोनों बहनें जब इस मेले में आती हैं तो बेहद खुश हो जाती हैं। ये मेला काफी बड़ा था और इसमें कई दुकानें लगी हुई थी। दोनों बहनों ने पहली बार इतना बड़ा मेला देखा था, इसलिए दोनों बेहद हैरान भी हो गई थी। दोनों बहनें मेले में घूम ही रही थी कि इसी बीच उनकी नजर एक बड़े से झूले पर पड़ती है। दोनों इस झूले पर बैठना चाहती थी, लेकिन दोनों के पास पैसे नहीं थे। इसी बीच झूला चलाने वाला दोनों से पूछता है कि क्या तुम झूले में बैठना चाहती हो? सू उसे बताती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। झूले वाला उनसे कहता है कि तुम दोनों खूबसूरत हो और मैं खूबसूरत लड़कियों को उदास नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। इतना कहकर वो दोनों को झूले में बिठाने लगता है। इस झूले वाले का नाम रोमन था और उसने बिना पैसे लिए दोनों बहनों को झूले की सवारी करवा दी थी। कुछ देर बाद रोमन ने झूला रोक दिया था। वो दोनों बहनों को जब झूले से बाहर निकाल रहा था तो झूले में फंसकर उसकी टी शर्ट फट जाती है। सू उसे बताती है कि मेरी बहन बोल तो नहीं सकती, लेकिन वो कपड़ों की सिलाई बहुत अच्छी करती है। तुम कल सुबह हमारे घर आ जाना और मेरी बहन तुम्हारी टी शर्ट ठीक कर देगी। रोमन दोनों का धन्यवाद करता है, जिसके बाद दोनों बहनें जाने लगती है। रात को तारा तो सो जाती है, लेकिन सू को नींद नहीं आ रही थी। उसकी गुफा में आग लगी हुई थी। सू बचपन से ही काफी प्यासी थी, इसलिए उसकी गुफा जल रही थी। वो अपने हाथ का इस्तेमाल करती है और फिर ठंडी होकर सो जाती है। अगली सुबह रोमन दोनों बहनों के घर पहुँच जाता है। तारा की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। दरअसल तारा ने जब उसे पहली बार देखा था तभी वो उसे पसंद आ गया था। वो रोमन से उसकी टी शर्ट लेकर उसे ठीक करने लग जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें रोमन को अपना इलाका दिखाने लगी। सू उसे बताती है कि हमारे माता पिता एक हादसे में मर गए थे, इसलिए हम दोनों बहनें अकेली ही रहती हैं। रोमन भी उन्हें अपने बारे में बताता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं मेले में ही काम कर जिंदगी बिता रहा हूँ। दोनों बहनों को पता चल गया था कि रोमन भी उनकी तरह गरीब ही है। रात को दोनों बहनें फिर से मेले में आती हैं और रोमन दोनों को घुमाने लगता है। सू चलती चलती थक गई थी, इसलिए वो एक झूले के पास रुक जाती है। रोमन तारा को घुमाने लगा था, जबकि सू एक झूले को देखने लगी थी। इसी बीच सू के पास मेले का मैनेजर आता है। इस मैनेजर का नाम जुआन था। वो सू से पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? पहले तो सू उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन जब जुआन उसे बताता है कि मैं इस मेले का मैनेजर हूँ, तो वो उसे बता देती है कि मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ और वो रोमन के साथ गई है। सू की बात सुनकर जुआन उसे मेला घुमाने लगता है। वो यहाँ का मैनेजर था, इसलिए वो सू को कई झूलों की सवारी करवाता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों कुछ खा रहे थे, तभी उनके पास रोमन और तारा भी आ जाते हैं। जुआन तारा से मिलता है और फिर रोमन से कहता है कि तुम इन दोनों को घर छोड़ाओ। जुआन रोमन का बॉस था, इसलिए रोमन उसकी बात मान जाता है। अगले दिन सू तैयार होकर बाजार चली जाती है। उसके जाते ही रोमन बहनों के घर आता है। वो तारा को कुछ कपड़े देने आया था ताकि वो उनकी सिलाई कर सके। तारा इस वक्त घर में अकेली थी, इसलिए रोमन मौका देखकर उसकी गुफा में धमाके कर देता है। रात होते ही दोनों बहनें मेले में आ जाती हैं, लेकिन दोनों आज उदास नजर आ रही थी। जुआन की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है तो वो पास आकर उदासी का कारण पूछता है। सू उसे बताती है कि मुझे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ ही दिनों बाद दाखिले बंद हो जाएंगे, इसलिए मेरे साथ साथ तारा भी उदास है। तारा मुझे पढ़ाना तो चाहती है, लेकिन मेरी गरीब बहन के पास पैसे नहीं है। सू की बात सुनकर जुआन उससे वादा करता है कि वो जल्दी ही उसके लिए कोई नौकरी ढूंढेगा। अगले दिन रोमन फिर से तारा का पानी निकालता है और इसके बाद दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। रात को दोनों बहनें फिर से मेले में आ गई थी। ये मेला कई दिनों तक चलने वाला था। जुआन मेले में गलत काम भी करवाता था। उसके पास कुछ लड़कियां थीं जो पैसे लेकर लड़कों का पानी निकालती थी। मेले में घूमते घूमते सू जुआन के पास आ जाती है। जुआन उससे पूछता है कि क्या तुम मेले में कैशियर का काम कर सकती हो? सू को तो पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। इसके बाद जुआन उसे अपने कमरे में लाता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करता है। सू को जुआन पहले से ही पसंद था, इसलिए उसने जुआन को रोका नहीं था। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। रोमन बड़ी बहन के साथ मजे कर रहा था, जबकि उसका बॉस जुआन छोटी बहन के साथ। ऐसे ही एक रात जुआन सू से कहता है कि अगर तुम ज्यादा पैसे कमाना चाहती हो तो तुम्हें लड़कों का पानी निकालना चाहिए। उसकी बात सुनते ही सू उसे मारती है, क्योंकि वो पैसों के लिए अपना जिस्म नहीं बेच सकती थी। उसकी हरकत से जुआन गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो साला उसे वीडियो दिखाने लग जाता है। वीडियो में वो सू का पानी निकाल रहा था। वीडियो दिखाकर वो सू से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। अब से तुम मेरे लिए काम करोगी और मेरे कहने पर हर रात लड़कों का पानी निकालोगी। जुआन की बातें सुनकर सू हैरान हो गई। अगली सुबह दोनों बहनें घर के काम कर रही थी और पूरा दिन काम करते करते बिता देती है। रात को सू चुपके से तैयार होती है और फिर जुआन के पास आ जाती है। जल्दी ही जुआन उसे एक लड़के के पास भेजता है, जिसके बाद लड़का सू की गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह रोमन बहनों के घर आता
है और तारा को अपने साथ लेकर चला जाता है। दोनों पूरा दिन घूमते हैं और मौका देखकर एक दूसरे का पानी भी निकालते हैं। रात को सू जुआन के कमरे में थी और जुआन उससे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर सू हैरान हो जाती है। जुआन चाहता था कि सू की बहन तारा भी लड़कों का पानी निकाले। सू ने ऐसा करने से मना कर दिया था, इसलिए वो साला उसे वीडियो की धमकी देने लगा। धमकी देने के बाद वो कहता है कि मेरे कहने पर ही रोमन तुम्हारी बहन के साथ प्यार का नाटक कर रहा है, ताकि अगर तुम अपनी बहन को ना मना सकी तो रोमन उसे मना ले। जुआन और रोमन की सच्चाई जानकर सू हैरान हो गई। वो पहले जुआन को पसंद करती थी, लेकिन अब उसे जुआन से बेहद नफरत हो गई थी। कुछ देर बाद सू अपने घर में थी। वो तारा को पूरी बात तो नहीं बताती, लेकिन उसे रोमन से दूर रहने को कह देती है। सू ने पहली बार ऐसा कहा था, इसलिए उसकी बात सुनकर तारा हैरान हो गई। अगली रात जुआन के कहने पर सू रोमन का पानी निकालने लगी और इसी बीच तारा उसे देख लेती है। वो यहाँ रोमन से मिलने आई थी, लेकिन वो तो उसकी बहन की गुफा में धमाके कर रहा था। तारा को लगा कि रोमन का सू के साथ भी चक्कर चल रहा है और वो दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। अगली सुबह तारा सू से लड़ने लगी। सू उसे समझाने की कोशिश करती है कि रोमन धोखेबाज है, लेकिन तारा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में आकर उसे घर से निकाल देती है और उसे रोमन के पास ही जाने को कहती है। रात को तारा मेले में आकर रोमन से भी रिश्ता तोड़ लेती है। वो मेले में जुआन के बुलाने पर आई थी। जुआन ने उसे भी मेले में नौकरी दी थी ताकि मौका देखकर तारा से भी गलत काम करवा सके। इसके बाद वो जब जाने लगती है तो सू उसे रोककर मेले से दूर रहने को कहती है। तारा बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो एक कागज पर कुछ लिखती है और फिर सू को कागज देकर चली जाती है। कागज पर लिखा था कि मुझे मेले में काम कर रही लड़कियों ने सब कुछ बता दिया है। तारा का कागज पढ़कर सू सोच में पड़ जाती है। तारा घर आते ही कुछ करने लगी। वो पहले कुछ बोतलों में तेल डालती है और फिर उन बोतलों को बैग में रखती है। देर रात को जब मेले में सभी सो रहे थे तो तारा मेले में आकर तेल छिड़कने लगती है। तारा ने पूरे मेले को जलाने का फैसला कर लिया था। वो ये सब कुछ एक योजना बनाकर कर रही थी। पूरे मेले में तेल छिड़कने के बाद वो आग लगा देती है। रोमन एक झूले के पास सो रहा था और वो भी आग में जलकर मारा जाता है। तारा सू के पास आकर उसे चलने को कहती है। सू जाने से पहले जुआन का पैसा चुराना चाहती थी ताकि वो उन पैसों से पढ़ाई कर सके। वो जब जुआन का पैसा चुराने लगती है तो जुआन जाकर उसे पकड़ लेता है। इसी बीच तारा पीछे से हमला कर उसे बेहोश कर देती है और वो भी आग में जलकर मारा जाता है। तारा ने मेले में आग इसलिए लगाई थी ताकि सभी को लगे कि रोमन और जुआन आग में जलकर मर गए और किसी को तारा पर शक न हो। कहानी के आखिर में दोनों बहनें शहर की तरफ जा रही थी। यहाँ सू अपनी पढ़ाई करने वाली थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।